हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 15 मई और चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 28 दिन हो चुके हैं और इन 28 दिनों के अंदर चारधाम यात्रा में 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। आखिर किन धामों में कितनी श्रद्धालुओं की जान गई है, इसके पीछे क्या कारण है और सरकार ने अब क्या बड़ा फैसला लिया है जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलने वाली है। इन सभी जानकारी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ आज का मौसम कैसा है, रास्तों की स्थिति कैसी है, केदारनाथ धाम में अभी कितनी ज़्यादा भीड़ है और यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी हर श्रद्धालु के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, आज 15 मई को सुबह केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सुबह सुबह हल्की ठंडी हवाओं के बीच धूप निकल आई थी, लेकिन रात करीब 3 से 4 बजे के बीच बारिश भी हुई थी, जिस वजह से बहुत से श्रद्धालु रेनकोट पहनकर ही अपना ट्रैक शुरू करते हुए दिखाई दिए। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर परिसर में भी आज काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कोई बारिश से नहीं डर रहा, कोई ठंड से नहीं डर रहा, हर कोई बस बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। यही आस्था हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहां तक खींच लाती है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक चिंताजनक खबर भी सामने आ रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किस धाम में कितनी मौतें हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालक केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक कुल 40 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें केदारनाथ धाम में हुई है। केदारनाथ धाम में अब तक 22 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यमुनोत्री धाम में 6 श्रद्धालुओं की जान गई है और गंगोत्री धाम में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। दोस्तों, यह आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। कई लोगों को ट्रैक के बीच में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो किसी का ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ज़्यादातर मौतें हार्ट अटैक, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा आसान नहीं होती दोस्तों। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और लगातार चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में जिन श्रद्धालुओं को पहले से कोई बीमारी है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बिना हेल्थ चेकअप करवाए ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग अपनी दवाइयां तक साथ नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोगों को सांस, हार्ट, शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई भी समस्या है तो यात्रा पर आने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। और अगर ट्रैक के दौरान आप लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत रुक जाइए। जबरदस्ती ट्रैक पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई श्रद्धालु जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपनी हालत और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से भी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यात्रा मार्ग पर 47 अस्पताल बनाए गए हैं। करीब 2820 स्वास्थ्य कर्मियों और 400 डॉक्टरों को अलग अलग पड़ावों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के करीब 180 डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हार्ट अटैक और इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत इलाज किया जा सके। और दोस्तों, अब सरकार यात्रा मार्ग पर ट्रामा सेंटर बनाने की भी तैयारी कर रही है ताकि अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो जाए तो गोल्डन आवर के अंदर इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट की, जो बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग से दर्शन व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब 70 से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। मंदिर समिति ने इसके लिए विशेष व्यवस्था तैयार की है। सुबह और शाम 30-30 मिनट का अलग समय रखा जाएगा, जिसमें केवल बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर परिसर में बने विशेष काउंटर पर पंजीकरण करवाना होगा। 70 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को आधार कार्ड दिखाना होगा और दिव्यांग श्रद्धालुओं को अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दोस्तों, यह फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि अभी भीड़ इतनी ज़्यादा है कि सामान्य श्रद्धालुओं को भी 8 से 10 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए लाइन में खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार उनकी तबीयत वहीं खराब हो जाती है। इसीलिए यह नया नियम लाखों श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी राहत देने वाला है। अब अगर हम लोग श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कल 14 मई को अकेले केदारनाथ धाम में 26,505 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इनमें 13,274 पुरुष श्रद्धालु थे, 13,085 महिला श्रद्धालु थी और 146 बच्चे शामिल थे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही। रात 1 बजे से ही लाइन में लगनी शुरू हो जाती है। श्रद्धालु ठंड और बारिश के बीच घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा भीड़ संध्या आरती के समय देखने को मिलती है। शाम को जब मंदिर में घंटियां बजती है, जयकारे लगते हैं और बाबा की आरती शुरू होती है, तब पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो जाता है। हजारों श्रद्धालु एक साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। वह नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला होता है।
लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ के बीच यात्रा करने के लिए आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ आना होगा। आप लोग अपने साथ अच्छे क्वालिटी का जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी जरूर रखिए। रेनकोट और छाता हमेशा अपने पास रखिए क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। सुबह धूप निकलती है लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर केदारनाथ धाम में रात के समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेकिंग शूज़ पहनकर ही यात्रा कीजिएगा क्योंकि बारिश के बाद रास्ते काफ़ी फिसलन भरे हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पानी पीते रहिए। ठंड के कारण प्यास नहीं लगती लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। बहुत से श्रद्धालु पानी नहीं पीते जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर आप लोग पैदल ट्रेक कर रहे हैं तो धीरे धीरे चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बीच बीच में आराम कीजिए, कुछ खाते पीते रहिए और शरीर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। और दोस्तों, जिन श्रद्धालुओं की उम्र ज़्यादा है या जिनको पहले से मेडिकल प्रॉब्लम है, वह अभी भीड़ थोड़ा कम होने के बाद ही यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी हर जगह भारी भीड़ है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, ट्रेक और मंदिर परिसर हर जगह लंबी लाइन लगी हुई है। बाकी दोस्तों, यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मौसम अभी कभी धूप, कभी बारिश और कभी बर्फबारी वाला बना हुआ है, लेकिन बाबा की कृपा से यात्रा लगातार जारी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिल से कहना चाहूँगी, चारधाम की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आस्था, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी है। यहाँ हर कदम पर कठिनाई है, कहीं लंबी लाइन, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ऑक्सीजन की कमी, लेकिन फिर भी लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं ना, तब रास्ते की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, आस्था के साथ साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से श्रद्धालु सिर्फ जल्दी दर्शन करने के चक्कर में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लगातार चलते रहते हैं और फिर अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि यात्रा में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे चलिए, रुक रुक कर चलिए, ज़रूरत पड़े तो आराम कीजिए क्योंकि बाबा केदारनाथ कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर आइए। और जिनको भीड़ में यात्रा नहीं करना है वो कुछ दिन रुक जाइए और फिर यात्रा पर आइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।